हेलो बच्चों, वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पार्ट बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। आई एम योर मैथ्स टीचर। ओके बच्चों, आज हम नंबर्स को बिल्ड करना, दैट इज बिल्डिंग नंबर्स जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम दो और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके सो अपनी बुक, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर लो और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम हमारी पहले अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं, देन हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद बिल्डिंग नंबर्स, नंबर्स को बनाना। अब हम नंबर्स को पढ़ना सीख चुके हैं। ओके, हम नंबर्स के नेम और जो नंबर नेम्स होते हैं वो और नंबर नेम्स के नंबर्स भी लिखना सीख चुके हैं। अब बेकस पे हम उनको रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव दीज बिल्डिंग नंबर्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स को हमको कंसीडर करना है, 631। आपको इन डिजिट्स को कंसीडर करना है जिसमें हर डिजिट को आपको केवल एक ही बार यूज करना है। नाउ वी कैन मेक फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स। इनसे हम कौन कौन से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? कौन से आपके पास डिजिट है? 6, 2 एंड 1। तो आप इसे किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? देखो 621, इसमें भी 6, 2 एंड 1 है। 612, इसमें भी 6, 1, 2 है। 216, इसमें भी 2, 1, 6 यूज है। ऐसे ही 261, 162 एंड 126, इन सारे ही नंबर्स में 1, 2 और 6 का ही यूज किया है और उनसे 3 डिजिट हमने नंबर बना लिया। ओके, बट इन नंबर्स में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपके पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 621। और ऐसे ही जब आप स्मॉलेस्ट नंबर पे जाओगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे 126। ओके, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ओके, गिवन डिजिट्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। In 126 the given numbers are written in the ascending order। अब ये क्या बोला हुआ है? समझ में आ रहा है आपको क्या बोला हुआ है? आपको गिवन है, आपको गिवन है 6, 2 एंड 1। आपने सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन लिख लिए इसमें, और जो स्मॉलेस्ट नंबर था हमारे पास वो कौन सा आया? 1, 2, 6। अब देखो 1 ये गिवन नंबर्स पे से स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद 2 उससे बड़ा है और फिर 6 उससे बड़ा है। दैट मीन्स अभी कौन सा ऑर्डर याद आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी गिवन डिजिट्स को लिखते हो तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें लिखोगे तो जो आपके पास नंबर बनेगा, यहां पे आपके पास नंबर बनेगा 621, यहां आपके पास नंबर बन रहा था 126। तो 126 जो असेंडिंग ऑर्डर पे बन रहा था वो था आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, और जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे 621, वो आपका बन रहा था क्या? ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर के हेल्प से आप यूज करते हो, बनाते हो उसे, तो उस केस में आपका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होगा? आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए डिजिट्स को, और अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा। ओके, इन्हीं पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज भी करनी है, तो आप अच्छे से समझ लो इसे। ओके, तो हमने ये सीखा कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए तो वी राइट द डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और बिल्डिंग द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी गोइंग टू हैव राइटिंग द डिजिट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल है आपको इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, किससे? 8653 से। तो मैं आपको यहां समझा देती हूँ। ओके, अब अगर मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, स्मॉलेस्ट डिजिट में कैसे बनाऊंगी? विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो 3, 5, 6, 8। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा आपका? 3, 5, 6, 8। ओके, ऐसे ही आप इसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, this is not digit student, this is number। okay, ऐसे अगर आप यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे तो वो आपका मिलेगा आपके डिसेंडिंग ऑर्डर से। आप डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे 8, then 6, then 5 and then 3, so that will be your ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर वही है जो मैंने बताया आपको। ओके, फेयर इनफ। नेक्स्ट चलते हैं।
when one of the given digit is 0. अब 0 अगर कोई भी डिजिट अगर 0 गिवन है तो उसका हम क्या करेंगे? ओके, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दी 5, 8, 4 एंड 0 डिजिट्स, हमें इससे स्मॉलर डिजिट फॉर्म करनी है. अब हम क्या करते हैं, 0 के अगर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ऐसे लिख लोगे. ओके, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको मिली 8, 5, 4, 0, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला. ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए. ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या हुआ? 8540. ये तो ठीक है, लेकिन अब देखो आप जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका तो ये बन जाएगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा ये. लेकिन क्या ये एक 4 डिजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 डिजिट नंबर में आपका फर्स्ट नंबर 0 नहीं होगा, सो आपका ये नंबर सही नहीं है. तो 0 के केस में आप कैसे लिखोगे? ओके, वी कैन नॉट राइट 0 एज द फर्स्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट बिकॉज दैट विल मेक द नंबर एज अ 3 डिजिट नंबर. ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हम 0 को वैल्यू कुछ नहीं मानते. ओके, सो एक्सचेंज 0 विद द नंबर नेक्स्ट टू इट. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपके पास नया नंबर आ गया 4058, 4058. So now 4058 will be your what? Smallest number. Smallest number के ही केस में आपको ये ध्यान रखना है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो तो आपका जो नॉर्मल रूल है उससे चलेगा. ओके, आपको समझ आ गया? इवन एंड ऑड नंबर. इवन ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जब आप उनको पेयर्स में रख सकते हो, और ऑड नंबर जब होते हैं जब आप में उसमें एक ऑड वन आउट चला जाता है, दैट मींस आप उसको पेयर्स में नहीं जमा सकते. दैट इज एन इवन नंबर कैन बी पुट इन पेयर्स. ओके, तो हम यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉल्स है जिनको हमने 2, 2, 2 के पेयर्स में रखा. पेयर मतलब 2. ओके, तो वी सी दैट 8 balls are arranged in groups of 2s. नो बॉल लेफ्ट बिहाइंड. ओके, तो अगर कोई भी जो बॉल है वो नहीं बची हुई है तो ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, क्योंकि ये पेयर्स में है. नाउ अब क्या हो गया? हमने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबर ऑफ बॉल्स ली. तो आपने ये 2 का पेयर यहां बनाया, फिर 2 का पेयर यहां बनाया, फिर 2 का पेयर यहां बनाया. अब क्या हो गया? ये एक जो है ये अकेला रह गया, पेयर नहीं बन पाया. दैट मीन्स दैट 7 balls विल बी इन ऑड नंबर्स. तो ये ऑड नंबर हो जाएगा जिन्हें हम पेयर में पुट नहीं कर पा रहे. ओके, इवन नंबर्स कैन हैव वन ऑफ द डिजिट एज 0, 2, 4, 6 और 8 एट द वंस प्लेस. ओके, जो आपका वंस प्लेस होता है. ओके, अगर थाउजेंड्स की बात करें, अगर अपनी जो डिजिट है वो 10,000 जा रही है, 1000 तक जा रही है. ओके, हम 4 डिजिट नंबर की बात करें तो ये वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस, देन 10,000, देन 1000 प्लेस. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, अब क्या होगा? आपका जो ये वंस प्लेस है, इस वंस प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 और 0 इनमें से कुछ भी आता है तो ये होगा आपका इवन नंबर. इन प्लेस पे तो कुछ भी आ सकता है. ओके, लेकिन अगर किसी भी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो क्या होगा? ये होगा एक इवन नंबर. ओके, सिमिलरली अगर इसमें 1000 प्लेस नहीं है, केवल 100 प्लेस पर है तो भी सेम ही चीज अप्लाई होगी. केवल अगर 10th प्लेस तक ही है तो भी सेम चीज अप्लाई होगी. केवल हमें वंस की प्लेस को देखना है कि ये नंबर्स आ रहे हैं, और सेम आप लिखोगे कि अगर केवल 1 डिजिट नंबर है दैट मीन्स वंस प्लेस है तो भी सेम रूल अप्लाई होगा. ओके, अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की. ऑड नंबर कैसा होगा? तो ऑड नंबर के लिए हम देखेंगे कि हमारा फिर से हमें वंस प्लेस लेना है. ओके, सो वंस प्लेस पे इफ वी आर हैविंग 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई एक डिजिट अगर वंस प्लेस पर है, ओके, वंस प्लेस पर है, तो ये जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? ऑड नंबर होगा.
तो हमें लास्ट डिजिट देखकर पता चल जाएगा कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर ऐसा है तो उसे पेयर्स में नहीं बांटा जा सकता, उसे पेयर्स में डिवाइड करेंगे तो कोई भी एक जो नंबर है वो अकेला रह जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेंस प्लेस है तो भी ऐसा यही रूल जाएगा, जब यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस है तो भी ऐसा ही रूल जाएगा, यहाँ पे अगर 1000 प्लेस है तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। ये बात समझ में आई? ओके, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यहाँ पे सबके बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये सारे हुए इवन नंबर्स। और आप अगर ऑड नंबर्स में देखोगे तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, या 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, या 9 आ रहा है, यही सब में से कुछ आ रहा है। ओके, तो ये होगा आपका ऑड नंबर का एग्जाम्पल। ओके, नाउ एक्सरसाइज पार्ट करते हैं फटाफट से। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं। देखो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे, हमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना था। ओके, सो 6 देन 3 देन 1 एंड देन 0, ये आपका ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में 0 सबसे पहले आएगा, लेकिन हमें 0 सबसे पहले नहीं लिखना होता, तो 0 को तो अभी हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1। ओके, 1 के जस्ट बाद 0 को पुट कर देना है, उसके बाद 3 और 6 बचा, तो पहले 3 एंड देन 6, बिकॉज 3 इज स्मॉलर एंड 6 इज ग्रेटर। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। सिमिलरली आपको BCDE आपके होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, राइट। नेक्स्ट, राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स इन करेक्ट कैटेगरीज बाय चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। इसमें से आपको इवन और ऑड फाइंड आउट करके लिखना है। अभी देखो फर्स्ट वाला कौन से बॉक्स में जाएगा, 2 to 4 8, लास्ट है 8 आएगा इवन में। ओके, सो 2 2 4 8। नेक्स्ट देखो 1939 दैट इज 1939, ये आपका जाएगा ऑड में, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है बच्चों, वो है 9। ओके, सिमिलरली इन सबको भी आपको बॉक्स में पुट करना है इवन और ऑड के। ओके, कर लोगे तो खुद से, ठीक है। नाउ rounding of the number, the next topic is rounding of the number. Okay, तो real life में भी round off numbers to make calculation easier and faster. हम round off कर लेते हैं numbers को, जैसे कि हमारे पास बच्चों अगर मान लो 26 या 27 ऐसा करके कुछ हमारे पास टॉफीज हैं या चॉकलेट्स हैं, तो हम बोल देते हैं बहुत सी बार कि कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 टॉफीज आई एम हैविंग और चॉकलेट्स आई एम हैविंग। ओके, तो हमने अप्रोक्सीमेटली उसको कुछ 30 बोल दिया एंड दैट इज ओके। जैसे आपकी क्लास में अगर 29 स्टूडेंट हैं, तो बहुत सी बार हो सकता है जब टीचर 5-6 क्लासेस में पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास के लिए स्पेसिफिकली बोलेंगे तो बोलेंगे कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो उसे उन्होंने एकदम अप्रोक्सीमेशन में कुछ बता दिया, कुछ लगभग बता दिया जो बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो वो राउंड ऑफ करके बता दिया। ओके बच्चों, तो वो जो 29 स्टूडेंट को हम ये तो बोल सकते हैं 30 करीबन स्टूडेंट है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि 50 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट है, नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो हम आसपास में ही कहीं कुछ राउंड ऑफ करके बताते हैं, यही हम राउंड ऑफ करके नंबर्स में सीखते हैं। ओके, जो रियल लाइफ है वहां पे भी हम राउंड ऑफ करते हैं कैलकुलेशन को इजी और फास्ट करने के लिए, तो हम यूजुअली राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू एनी पार्टी वी माइट गेस द नंबर्स ऑफ पीपल प्रेजेंट इन देयर। जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ओके अप्रोक्सीमेट या लगभग 100-200 लोग वहां पार्टी में होंगे, या हमारे घर पे आज 15 to 20 गेस्ट आने वाले हैं, तो हम कहते हैं कि 20 गेस्ट आ जाएंगे। ओके, व्हेन वी ट्रैवल वी माइट गेस द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। जब हमें मम्मा पूछती हैं कि वहां पे कहाँ कितने बजे पहुंचे, तो आपको पता नहीं पता एग्जैक्टली, तो आप बोलते हो 2 बजे, जबकि हो सकता है कि आप वहां पे 2 o'clock ना पहुंच के आप हो सकता है 1:40 पर पहुंचे हो, राइट। ओके, so we round off the value of a number in the approximate value and not the actual value. तो हम approximate value को correct में round off करते हैं, actual value वो नहीं होती है। Okay? Now to the nearest tens हम कैसे round off करते हैं? तो ये जो राउंड ऑफ वाला जो सेशन है हमारा, इस राउंड ऑफ वाले सेशन को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। अभी आपको राउंड ऑफ का मतलब समझ में आया? ओके, तो राउंड ऑफ के हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बाय बाय।